हेलो किड्स। मेहनत का फल हिंदी कहानी क्लास 4th पार्ट 11। कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि समाज में हर काम महत्वपूर्ण होता है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत के बल पर व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। यदि हम मन लगाकर ध्यान से अपना काम करें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। बाटा जूता कंपनी का मालिक बाटा जूता कंपनी का मालिक इसकी मिसाल है। चलिए बच्चों, स्टोरी शुरू करते हैं। हिंदी कहानी मेहनत का फल। कहानी ध्यान से सुनिएगा। किसी काम को यदि समर्पित भाव से किया जाए, समर्पित भाव से मीन्स पूरा मन लगा के किया जाए, तो सफलता कदम चूमती है और वह व्यक्ति शिखर पर पहुंच जाता है। शिखर पर मीन्स ऊंचाई पे। रिलायंस कंपनी के संस्थापक धीरू भाई अंबानी एशल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस इसके ज्वलंत उदाहरण है। ज्वलंत मीन्स स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। जिन्होंने निचले स्तर से काम शुरू करके शीर्ष मुकाम हासिल किया। मुकाम मीन्स जगह, पोजीशन। ऐसे ही एक लगनशील लड़के की प्रेरणादायी कहानी इस पाठ में है। बात पुरानी है। एक दिन एक छोटा सा बालक छुट्टी के दिन अपने पिता के साथ काम पर उनकी मदद करने गया। उसने एक जूते का तला चिपकाया और पिताजी से पूछने लगा, पिताजी क्या मैं इसमें कीले ठोक दूं? पिताजी ने हाथ में चमड़ा पकड़ाते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, पहले इसे सूख कर चिपक जाने दो। जल्दबाजी करने से जूता का तला 2-4 दिनों में ही फिर से अलग हो जाएगा। जो काम करो ढंग से करो। ढंग से मीन्स ठीक प्रकार से करो। अच्छा करो और पूरी लगन से करो। इसी तरह छुट्टी के दिन वह बालक अपने पिताजी के साथ जाता और लगन से काम सीखता। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे काम के लिए जगह खोज ली। सड़क पर काफ़ी लोगों का आना जाना होता था। वह लोगों के जूते पालिश करता, मरम्मत मीन्स ठीक करना। वह हर छोटा बड़ा काम पूरी लगन से करता। जो कोई उससे एक बार काम करवा लेता वह हमेशा के लिए उसका ग्राहक बन जाता। ग्राहक मीन्स कस्टमर। धीरे धीरे उसके काम की प्रशंसा होने लगी। उसके पास काम बहुत था पर जगह की कमी थी, इसलिए उसे बहुत से लोगों को लौटा देना पड़ता था। एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि सामने बाजार में एक दुकान खाली है। उसने सलाह मानकर दुकान किराए पर ले ली। जूता रखने के लिए अब स्थान की कमी न रही। मदद के लिए उसने 1-2 आदमी भी रख लिए। काम इतना भी ज़्यादा क्यों ना हो, वह जल्दबाजी नहीं करता था। पिता की सीख को उसने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। मूल मंत्र मीन्स कुंजी मूल तत्व।
और वो जितना काम करता था ढंग से करता था। एक दिन उसकी माँ ने सलाह दी, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे, तुम्हारा काम अच्छा है, लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। लड़के के मन में माँ की बात बैठ गई। अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से उसने वही दुकान पर छोटा सा कारखाना लगा दिया। उसकी लगन और ईमानदारी और मेहनत के कारण उसके जूते की प्रसिद्धि बढ़ती गई। वह जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके कारखानों की संख्या बढ़ती गई। लोग उसके जूतों को उसी के नाम से जानने लगे। आप जानते हैं उस लड़के का नाम क्या था? उसका नाम था बाटा, थॉमस जे बाटा। उसका जन्म 17 सितंबर 1914 को हुआ। 1925 से 1940 के बीच में बाटा एशिया के दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में बाटा के उत्पादों का बाजार में उतारा। बाटा की मृत्यु 1 सितंबर 2008 को 94 वर्ष में हुई। आज बाटा के बनाए जूते घर घर में पहने जाते हैं। अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही इस मुकाम तक पहुंचा। कहानी की शिक्षा है, अपना काम मेहनत और लगन से करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। स्टोरी पूरी सुनने के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय किड्स, फिर मिलेंगे नए कहानी के साथ।